हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। और उसके बाद मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मुझे 2 बेटे हुए। और टचवुड वो अब 1 साल के हो चुके हैं। उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आता है इस वीडियो के ऊपर कि आप बनाओ, प्लीज़ हमें बताओ कि आपका कैसे था। वो कहते हैं कि अगर जब हमारा पहला एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल नहीं हुआ, पहला साइकिल सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हमें कितना गैप लेना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो आईवीएफ है ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती इस वीडियो के थ्रू। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो हमारा आईवीएफ है ये तो पहले ही एक हम लड़कियों के लिए ना, हम जितना मर्जी कह लें कि हम ये हो चुकी हैं, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ हमारे दिल में बैठी होती है कि यार हमारे नॉर्मल क्यों नहीं होने वाला, हमें आईवीएफ ही क्यों करवाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम तब भूल जाते हैं जब हम सक्सेसफुल हो गया, हमारे बच्चा हो गया, तब हम इग्नोर कर देते हैं। हम तब हमें पता चलता है जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो गया, ये एक ट्रीटमेंट ही है तो हम करवा रहे हैं। तो सच में ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, टच वुड वो सारी ज़िंदगी पॉजिटिव ही रहे। तो जब मेरा भी ऐसा मन था कि मतलब ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों आईवीएफ करवाना पड़ रहा है, तो उन्होंने मुझे बहुत एक सिंपल चीज़ बोली कि देख, सब लोगों का सिर नहीं दुख रहा, तेरा सिर दुख रहा है, तो दवाई लेने जा रही है, दवाई खा रही है, सिर ठीक हो गया। तो ऐसे ही अपने एक ट्रीटमेंट की आईवीएफ का लगा ले तू कि तेरे नहीं हो रहा तो एक दवाई खाएगी, इंजेक्शन लगवाएगी तो उससे ठीक हो जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा अपने दिमाग में क्यों टेंशन ले रही है कि हाँ ये मैं ही ऐसा करवा रही हूँ। देखो, हमें सबसे पहले तो अपने आप को अंदर से पॉजिटिव करना होगा, फिर ही हम किसी दूसरे को कोई एग्जाम्पल दे सकेंगे, किसी का मुंह बंद करवा सकेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो कोई भी अगर आपको बोलेगा तो आप उसको चुप ऐसे करवा सकते हो जितनी अगर आप पहले खुद अपने मन को शांत करो। अब आपका अगर किसी लड़की का, मेरा भी हुआ था, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ और मैंने बहुत अच्छे से दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन लगवाए, और जब दिन आया ब्लड टेस्ट का तो जब हमने करवाया तो वो बिल्कुल नेगेटिव था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो एकदम से मैं तो पहले ही, हर लड़की है वो रोने लगती है कि हाय ऐसा क्यों हो गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हारी सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन्स बंद, जो तुम खा रही थी वो सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। 3 से 4 दिन में हमें पीरियड्स आ जाते हैं और उसके बाद होता है दोबारा साइकिल स्टार्ट। देखिए, कोई शक नहीं है कि इसमें आपका खर्चा होता है और खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जितना भी आपको पैकेज बताया जाता है उससे डबल ट्रिपल ही आप खर्चा लगा लीजिए। होता ये है कि अगर मेरा थोड़ा कम खर्चा हुआ है, मुझे थोड़ी कम मेरे बाकी जैसे मेरी बिल्कुल भी लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ लड़कियों को इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, मेरी नहीं पड़ी। तो उस कारण से आपका या किसी और का खर्चा बढ़ जाएगा, मेरा नहीं बढ़ा। तो ये केस पे डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है। ये चीज़ अलग अलग होती है। अब जैसे मेरे हॉस्पिटल में अगर मेरा, अब जो मैं आपको पैकेज बता रही हूँ वो होगा अगर 1 लाख 1.25 लाख के करीब, तो सबको वही पैकेज मिलेगा, लेकिन ट्रीटमेंट उसका आगे और क्या चलेगा उस पर भी डिपेंड करता है ना। आप देखिए कि आपका, सबसे पहले तो आप देखिए आपका बजट कितना है इस टाइम पे। अब आप दोबारा अगर आप थोड़ी ब्रेक ले लोगे, अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपको कहीं और से, देखो ये तो है नहीं कि 4-5 हज़ार की बात है और हम इधर उधर से कहीं भी कर लेंगे। लाखों की बातें हैं यार, हर कोई इतना वो नहीं होता कि इतने पैसे किसी ने घर पे जमा करके नहीं रखे होते। इसके लिए नो डाउट थोड़ा हमें अलग से कोशिश करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड आपको क्या कह रहे हैं, कि उनके पास अभी इतने पैसे हैं या इतनी कंडीशन उनकी ठीक है कि वो एकदम से ही नेक्स्ट साइकिल के लिए चले जाएं, या फिर है ना, ये चीज़ बहुत यार, ये सिंपल चीज़ है, ये बहुत पैसा ही है। पैसे हैं तो आप दवाई खा सकोगे, पैसे हैं तो आप इंजेक्शन लगवा सकोगे।
नॉर्मल सी बात है। पहले आपको ये चीज़ देखनी है और उसके बाद आपको अपने माइंड को शांत करना है कि कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, मैं अगली बार ज़रूर हो जाऊंगी। पहले तो अपने दिमाग को ये चीज़, अपने दिमाग में ये चीज़ बिठानी है। तीसरा, आपको ये रीज़न जानना है कि ये सक्सेसफुल ना होने का कारण क्या था। ये जो आजकल पागल बनाने के लिए बैठे हैं कि 90% हमारे यहाँ IVF सक्सेसफुल होते हैं या 100% होते हैं, ये फालतू की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 10 लड़कियां IVF करवा रही हैं तो उनमें से 3 या 4 लड़कियों का ही पहले साइकिल में सक्सेसफुल होगा। बाकी जो 6 या 7 लड़कियां बैठी हैं उनको शायद एक अगला साइकिल करवाना पड़े या फिर उससे भी अगला करवाना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ जब भी आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले होते हो उससे पहले ही अपने दिमाग में बिठानी चाहिए कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर क्या प्रॉब्लम निकलेगी, अब आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं है, आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपने कितनी रेस्ट की है, आपने दवाइयाँ टाइम पे ली हैं या नहीं ली है, इंजेक्शन टाइम पे, क्योंकि देखो डॉक्टर ने अपना काम कर दिया है, ठीक है, एम्ब्रियो अच्छा बन गया है, उसके बाद अगर दवाइयाँ ही आप टाइम पे नहीं ले रहे, इंजेक्शन नहीं ले रहे, तो वो फिर कुछ नहीं कर सकते। ना डॉक्टर कुछ कर सकता है, ना वो भगवान कुछ कर सकता है, अगर आप खुद ही इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में नहीं रख रहे, है ना। फिर आप देखिए, अब मेरे में क्या हुआ था, जब मेरा पहला सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरी डॉक्टर ने पहले रीज़न जानने की कोशिश की कि क्या प्रॉब्लम क्या थी। अब मेरा एक तो एम्ब्रियो इतना अच्छा नहीं था और दूसरी मेरी यूट्रस की लाइनिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। खींच खाच के बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने 6.5 नापी थी और उसमें मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया था। जबकि जो एक लाइनिंग है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, वो कम से कम आपकी जो अच्छी लाइनिंग मानी जाती है वो 8 mm मानी जाती है। ठीक है, 8 mm होनी चाहिए, लेकिन मेरी तो 6.5 थी। अब इसमें क्या कर सकती, चाहे मैं जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लूँ, अगर अंदर से वो ठीक ही नहीं है तो वो कैसे हो जाएगा। वो जो मेरी 6.5 पे बनी थी वो भी ना एक मुझे इंजेक्शन लगता था, मुझे उसका नाम नहीं पता है, वो ब्लैडर फुल कर दिया जाता था। पहले मैं पानी पी लेती थी और अब मुझे नाम नहीं याद उस इंजेक्शन का क्या होता था, 1250 के करीब इतना आता था वो। उसको ना अंदर इंसर्ट, जैसे हमारा मोक टेस्ट होता है ना, वैसे करके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता था। और वो मैं फिर ब्लैडर फुल में ही मुझे 10-15-20 मिनट तक लेटना होता था और उसके बाद मुझे यूरिन पास करना होता था। ऐसे इंजेक्शन लगता था लाइनिंग बनाने के लिए। तो ये सब इंजेक्शन्स लगवाने के बाद जाके मेरी 6.5 तक लाइनिंग बनी थी, तो उसमें मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया था। तो मेरी तो ये प्रॉब्लम थी कि लाइनिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब आपकी डॉक्टर आपसे बात करेगी, आप उससे पूछो कि क्या प्रॉब्लम थी, है ना। फिर मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपको TB की दवाई, फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे अब मेरी पीरियड्स भी आ गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम भी थोड़ा ऐसे हो गए थे यार, पैसे आपको पता है सबके लगते हैं और चीज़ें सक्सेसफुल ना हो, मुझे भी था, मुझे तो अब थोड़ा ब्रेक चाहिए, दवाइयाँ खा खा के मैं भी थोड़ा अक चुकी थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं तेरा अब TB की दवाई स्टार्ट करूँगी, मुझे लग रहा है कि जो लाइनिंग नहीं बन रही वो TB हो सकता है। तो इसलिए मेरी तो 6 महीने तक TB की दवाई चली और उसके बाद मेरा दोबारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, आपकी डॉक्टर आपको बताएगी और आपका फ़र्ज़ है उनसे पूछना कि क्या प्रॉब्लम है। फिर आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगी कि आपको ये वाला ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब देखिए, मैं कहती हूँ कि इसमें एज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपकी डॉक्टर आपको बोलती है कि आप अभी थोड़ा टाइम ले लीजिए, फिर आप ले लो। अगर आप अपनी तरफ से कह रहे हो कि नहीं, अब मुझे 6 महीने का मतलब ब्रेक चाहिए या फिर मुझे थोड़ा 2-3 महीने का चाहिए, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपका फ्रेश एम्ब्रियो है तो आपको सिर्फ 1 महीने का गैप लेना चाहिए और उसके बाद आपको करवा लेना चाहिए दोबारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। लेकिन अगर आपका जो एम्ब्रियो है वो फ्रोज़न है, फ्रीज़ कर लिए गए थे, तो फिर आप चाहे थोड़ा टाइम भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको क्यों कह रही हूँ, देखो जो भी आपके जो फ्रोज़न के भी इसके भी अलग से चार्ज करते हैं आपको डॉक्टर। जब आपको जो लैब में इसको फ्रीज किया जाता है ना एम्ब्रियोज को, इसके भी चार्जेस होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि क्यों आपको ये चार्जेस पे करने।
अब जब मेरे फ्रीज़ कर दिया तो मुझे तो इसका पता ही नहीं था कि क्या है, इसके पैसे भी लगते हैं, सच बता रही हूँ, हमें पता नहीं था। लेकिन हमारे डॉक्टर इतने अच्छे थे, जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया, जब हमने उनको पेमेंट करी तो उन्होंने हमें कहा कि आपके ये वाले चार्जेस भी बनते हैं, ये इतने बनते हैं लेकिन मैं इतने ही ले रही हूँ, कोई बात नहीं, आपने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया है तो आप इतने मत दीजिएगा। तो हमारा थोड़ा अलग सिस्टम था, है ना। आप देखिए कि आप कैसे सेंटर में जा रहे हो, वहाँ पे आपको फ्रोज़न के चार्जेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आपका फ्रेश है तो आप गैप ना डालिए ज़्यादा, और अपना जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा करवा लीजिए। तो इसीलिए हर एक का अलग हिसाब होता है। ये मोटी मोटी मैंने आपको बातें बताई हैं जो आपको अपने डॉक्टर से पूछनी है, जो आपको करनी चाहिए। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी वो भी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल चुकी होगी कि आपको कितना गैप लेना चाहिए और कितना गैप नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिली है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर यार उसके साथ इसको शेयर करना। और जी हाँ, अब मुझे आप फेसबुक पे भी, मेरे प्रिया सीज पे भी मेरी वीडियोस को देख सकते हो। जो लोग यूट्यूब नहीं चलाते वो फेसबुक चलाते हैं, वो भी मेरी आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, ताकि ये वाली जो वीडियो है मैं वहाँ पे भी अपलोड करती हूँ, आप वहाँ भी मेरे वीडियोस को देख सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो किसी के साथ शेयर करनी है तो आई होप अब तक आपने कर दी होगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।